हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो है मेरे नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन की। एक्चुअली रात को खाना खाने के बाद जो सबसे बड़ा काम होता है वो यही होता है कि मतलब किचन को किस तरीके से मैनेज कर दिया जाए ताकि सुबह आपका हाथ बहुत अच्छे से चले। क्योंकि पता है मतलब मेरा किचन तो इतना छोटा सा है कि अगर ज़रा सा भी वो भरा होता है तो मेरा बिल्कुल हाथ ही नहीं चलता है इसके ऊपर। तो इसलिए ये सारे बर्तन मैंने शाम को ही वॉश करके रख लिए थे और वो सारे ड्राई हो गए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको फटाफट से सेट कर दूँ अपने स्टैंड में। नीचे मैंने एक बर्तन का बड़ा सा स्टैंड रखा हुआ है। स्टैंड नहीं है, वो ऐसे बास्केट टाइप की है। और ऊपर मेरे एक बर्तन के स्टैंड है, उसके ऊपर मैं छोटे छोटे बर्तन को रख लेती हूँ। और ये जो मेरे स्पून वगैरह हैं ये मैं इधर लेफ़्ट साइड में रखती हूँ अपनी गैस के कॉर्नर के। यहीं पे मैं कलछी वगैरह भी रखती हूँ और अपने स्पून्स को भी रखती हूँ। इसके बाद जो भी बर्तन होते हैं, बड़े बर्तन होते हैं जो कि भिगोए नहीं होते, उनको सबसे पहले मैं भिगोती हूँ। क्योंकि अगर वो भीगे रहते हैं तो ज़्यादा जल्दी क्लीन हो जाते हैं, अदरवाइज़ उनको क्लीन करने में बड़ा टाइम लगता है। और फिर ये जो थोड़ा बड़ा कचरा निकला होता है खाना बनाते टाइम का, जैसे दूध का पैकेट होता है, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, उस तरीके से सबको मैं पैकेट में डाल करके नीचे रख देती हूँ। और सारे बर्तनों को अच्छे से सबसे पहले डिप कर देती हूँ ताकि जब मैं उनको साफ़ करूँ तो वो फटाफट से हो जाए। इसके बाद मैं किचन में एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या कुछ ऐसा बचा है जिसको फेंका जा सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि वो भूल जाते हैं और पीछे चले जाते हैं, पीछे चले जाएंगे और फिर इस तरीके से वो अंदर ही घुसे रहते हैं। तो इस तरीके से इतना सारा सामान निकला था और टेबल पे रखी हुई थी जूठी थाली, वो मैं लेकर के आ गई। और ये लिक्विड सोप मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, तो उसको मैंने डिप कर दिया है। ये मेरे पास एक डिब्बा था, शायद मशरूम का था, उसी को मैंने रखा हुआ है, उसी में मैं सोप बना लेती हूँ और इस तरीके से सारे बर्तन को धुल लेती हूँ। बर्तन धुलना सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क होता है क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो एक तो आजकल बारिश के मौसम में से इसमें से स्मेल आने लगती है, और दूसरा ये होता है कि सुबह फिर और ज़्यादा बर्डन लगता है क्योंकि वैसे ही इतना काम रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रात को कर लेने से काफ़ी मतलब आपका 30 to 40% किचन का काम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए बस वही हो रहा है कि सारे बर्तनों को चमकाया जा रहा है क्योंकि वैसे भी आजकल मेड की हेल्प तो लेनी नहीं है। अब तो थोड़ा सा शनिका की आदत हो गई है कि वो परेशान नहीं करती है। अदरवाइज़ स्टार्टिंग में तो मैं जब भी बर्तन क्लीन करना शुरू करती थी मेरे साथ साथ वो ज़्यादा बर्तन क्लीन करती थी। तो ये मेरे सारे बर्तन हो गए क्लीन करने में। इसके बाद जो साइड का एरिया होता है जहाँ पे साबुन लगा होता है, जैसे मैंने बर्तन रखे होते हैं ना मतलब साबुन लगा लगा के, तो उसकी वजह से उसको क्लीन कर रही हूँ। फिर ये बर्तन की डलिया को मैं नीचे रख दूँगी और उसके बाद अपने काउंटर टॉप को क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। आप लोगों को पता है ये जो मेरा काउंटर टॉप है ना, इसका जो ढलान है वो बहुत ख़राब है। अगर मैं इस तरीके से ये कपड़ा नहीं लगाती हूँ यहाँ पर तो सारा का सारा पानी वो जो कॉर्नर में स्टैंड है उसके नीचे चला जाता है, तो फिर मेरा काम बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं एक कॉटन का कपड़ा मतलब एक तौलिया थी छोटी सी, उसको डेली बेसिस पे अब रखती हूँ वहाँ पे। और ये मैंने दूध बॉईल किया था, वो भी ठंडा हो गया, उसको फ्रिज में डाल रही हूँ। और ये देखिए छोटे छोटे से बर्तन होते ही हैं जो कि बाद में निकल जाते हैं, इसीलिए मैंने सिंक को भी क्लीन नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि अभी थोड़ा सा और बर्तन निकलेगा कुछ ना कुछ। और इस तरीके से अब मैं, हालांकि मैं रोज़ साबुन से नहीं साफ़ करती गैस को, सिर्फ इस तरीके से ये जो क्लीनिंग के लिए मॉप है इसी को यूज़ करती हूँ। और ये जो स्क्रब होता है ना, इससे आप साफ़ करिए किचन, बहुत अच्छा साफ़ होता है। तो बस उसको मैंने डिप कर लिया क्योंकि इसकी सोकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो बिल्कुल ड्राई नहीं रहता है काउंटर टॉप, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से मैं टाइल्स को साफ़ कर लेती हूँ रेगुलर बेसिस पे और सारे बर्तनों को हटा हटा के उसको क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि बारिश के मौसम में एक तो क्या होता है कि आटा वाटा जब आप बनाते हैं ना, रोटी या फिर आटा जब सानते हैं तो वो उड़ता है, तो इस वजह से भी ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ों को हटा हटा के साफ़ किया जाए। फिर इस तरीके से मैं अपने प्रोसेसर को हटाती हूँ और फिर वहाँ पर कर देती हूँ क्योंकि प्रोसेसर से जब आप कुछ भी पीसते हैं तो वो कभी कभी गिर जाता है और पीछे साइड में जम जाता है, तो इसलिए उसको साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये मेरी बड़ी ट्रे रखी हुई जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, तो इसलिए उसको भी हटा करके मैं साफ़ कर देती हूँ। हर 2 दिन पे तो मैं कर ही देती हूँ इस तरीके से, ताकि मतलब क्लीनिंग एक अगर इस तरीके से ना किया जाए ना तो क्लीनिंग करना बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे छोटी छोटी क्लीनिंग रोज़ करी जाए तो आराम हो जाता है। देखिए इस तरीके से कुछ ना कुछ लगा ही लग जाता है डब्बों के ऊपर, तो उनको भी मैं साफ़ करती जाती हूँ साथ के साथ कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और ये सारे जो बॉटल्स रखे हुए हैं इनको भी अभी वॉश कर दूँगी और फिर इसके अंदर पानी भर दूँगी। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा काउंटर टॉप क्लीन हो गया है दोनों साइड का। और ये जो कपड़ा आपने देखा किचन का, इसको मैं विनेगर में डिप कर दूँगी रात भर और फिर सुबह या तो वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े लगाऊंगी तो उसमें डाल दूँगी, अदरवाइज़ मैं खुद हाथ से धुल लूँगी। और ये पानी की बॉटल्स हैं, इनको मैंने वॉश कर लिया और यहाँ पे रख लिया और इसमें मैं ये पानी भर रही हूँ। एक्चुअली आजकल मानसून का सीज़न है तो मैं
पानी को बॉईल करके रखती हूँ, तो इसीलिए वो सारा पानी मैं स्टोर कर लेती हूँ इस तरीके से बॉटल्स में, ताकि सुबह आराम से यूज़ किया जा सके। और फिर पोंछ देती हूँ। पर इस टाइम पे काउंटर टॉप मैं 2 तरीके से साफ़ करती हूँ, तो नमक पानी से पोंछती हूँ और दूसरा फिर नॉर्मल पानी से, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर इसके बाद ये जो कपड़े थे उसको हटा दिया मैंने, और जो थोड़े बहुत से बर्तन निकले 2-4 उनको मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि अगर ये छूट जाएंगे तो फिर से वही बात हो जाएगी कि फिर बर्तन दिखेंगे सुबह, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि रात को सारा काम करके ख़त्म करके सोया जाए। तो ये मेरा काम ख़त्म हो गया। अब लास्ट का जो काम होता है ये सिंक को क्लीन करना। अगर सिंक को छोड़ दिया जाए तो सिंक में वो दाग लग जाती है, और दाग लगने पे फिर वो क्लीन नहीं हो पाती है, मतलब उसमें जम जाती है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कुछ ब्लैक ब्लैक सा है, वो मुझे लग रहा है जब इंस्टॉलेशन हुआ था ना इसका, तभी उसकी क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो वो जम गया। उसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ लेकिन वो साफ़ नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर सोप लगा दिया, और इसी टाइम पे ये जो मेरा बॉक्स है इसको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अब दिन में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है क्लीनिंग की। अगर पड़ेगी तो फिर मैं ले लेती हूँ लिक्विड सोप। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खाली डिब्बा यहाँ क्यों रखती हूँ, तो इसी काम के लिए रखती हूँ, क्योंकि साइड के जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे मैंने एक बार छोटा सा कीड़ा देख लिया था, पता नहीं वो कॉकरोच था कि बरसाती कीड़ा था, तब से मैं यहाँ हाथ नहीं लगाती। इस तरीके से पानी डाल करके वहाँ पे साफ़ कर देती हूँ, और पानी के छींटे हो जाते हैं, तो इसलिए उससे मैं क्लीन कर देती हूँ, कपड़े से उसको साफ़ कर देती हूँ। और बस रात का भी ये आखिरी टाइम होता है कि अपने किचन को मैं अच्छे से ब्रूम कर लेती हूँ, ताकि जो भी गंदगी हो, कीड़े हो या चींटी वगैरह रहती है वो सारी हट जाएंगी और क्लीन हो जाएगा वो एरिया। तो सुबह, और फिर ये जो कचरे का पैकेट होता है वो सारा निकाल करके मैं बाहर डस्टबिन में डाल करके और डोर क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मेरा एक बहुत ही छोटा सा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग का रूटीन था। ये एक ऐसा रूटीन था कि अगर आप इसको रेगुलर लेवल पे करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं होगा आपके किचन को मैनेज करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। ये देखिए मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल चमक चुका है। अब मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो और चैनल को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खत्म हो गया तुम्हारा काम।